अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ माइंड विद फयाज के एक और वीडियो के साथ आपका मेज़बान फयाज अहमद अभी खिदमत में हाजिर है। हमने अक्सर अपने रिश्तेदारों में, अपने हल्का अहबाब में, दोस्तों में ये कहते हुए सुना होगा कि मैं जो भी कारोबार करता हूँ कामयाब नहीं होता, बरकत नहीं होती। या फिर ये कहते हुए सुना होगा कि मैं जो भी कारोबार करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ तो मेरे रिस्क में बरकत नहीं है। ऐसा क्यों होता है? इसकी दो वजूहत है। एक तो पहली बात ये है कि हमारा रिस्क जो है वो रिस्क हलाल होना चाहिए। दूसरी बात इसमें क्या है उसके ऊपर आज रोशनी डालेंगे। जो भी हम काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम काश्तकारी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या फिर कारोबार कर रहे हैं अपना ज़ाती, तो उसमें बरकत किस तरह लानी है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो काश्तकारी है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो अपना ज़ाती कारोबार है, उसमें उसकी आमदन में बरकत हो, तो आप सबसे पहला काम ये करें कि अल्लाह के साथ पार्टनरशिप कर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि अल्लाह के साथ पार्टनरशिप किस तरह करें। अल्लाह के साथ पार्टनरशिप बहुत ही आसान है। अपनी कमाई में से कम अज कम एटलीस्ट 5 से 10% जो है वो अल्लाह के नाम कर दें। फिर देखें आपकी कमाई और रिस्क में किस तरह अल्लाह ताला बरकत डालते हैं। एक मशहूर बिजनेसमैन हमारे मुल्क के जनाब मलिक रियाज साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे एक निजी चैनल को, तो उसमें एंकर ने उनसे सवाल पूछा। एंकर ने उनसे कहा कि मलिक रियाज साहब, आप खुद कहते हैं, कई दफ़ा आप इतराफ़ कर चुके हैं कि आप बहुत ही गरीब आदमी थे। आप साइकिल पर शहर आए इस्लामाबाद में और फिर आपने दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की की। ये किस तरह मुमकिन है? एक आम आदमी ये तरक्की कैसे हासिल कर सकता है? तो मलिक रियाज साहब ने उनको बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी मेरी तरह तरक्की करें और मेरी तरह जो है मशहूर हों और मेरी तरह जो है वो जिस चीज़ को हाथ लगाए वो सोने की हो जाए, तो अल्लाह के साथ कारोबार करके देखें। इंसानों के साथ नहीं, अल्लाह को अपने कारोबार में शरीक ठहराएं। उन्होंने निहायत ही खूबसूरत जवाब दिया एंकर को कि बेशक ये सब कुछ दिया हुआ अल्लाह का है, मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन जो मुझे अल्लाह ताला देता है उसमें से मैं ज़्यादातर जो है वो गरीबों पर खर्च कर देता हूँ, मजबूरों पर खर्च कर देता हूँ, दुखी इंसानियत पर खर्च कर देता हूँ। तो उसके बदले फिर अल्लाह मुझे देता है और मुनाफा समाज देता है। ये बहुत ही खूबसूरत बात थी मलिक रियाज साहब की। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, जो मेरी मखलूक में से गरीब और यतीम लोगों पर, बेबस लोगों पर, लाचार लोगों पर खर्च करता है, उनकी खर्च की हुई दौलत, उनका खर्च किया हुआ माल मुझ पर कर्ज है और मैं उनको मुनाफा समेत वापस करूंगा। ये अल्लाह का वादा है। इसके ऊपर मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ जो मुझसे वाबस्ता है। आज से कुछ साल पहले मैं टीचिंग किया करता था और मेरे गांव में जो है वो एक निहायत ही गरीब फैमिली रहती थी। एक तो वो गरीब थी और फिर दूसरा एक बहुत ही मूजी मर्ज जो है उनकी फैमिली में से एक बच्ची को था कैंसर का। वो इंतहाई शरीफ और मुअज़्ज़ज़ फैमिली थी। किसी के आगे हाथ फैलाना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो इस मर्द ने जो है उस बच्ची के बाप की कमर तोड़ के रख दी थी। अब वो बेचारा अपनी बच्ची को लेके उसका इलाज करवाता या फिर मेहनत मजदूरी करता। गांव वाले उनकी मदद किया करते थे और बहुत ज्यादा किया करते थे, क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारी ऐसी मुतवस्सित फैमिलीज हैं जो गरीबों की जो है वो केयर करते हैं। हमारे गांव में जो सड़क एंटर होती है वहां पर एक पेड़ था, उसके नीचे बैठा हुआ था और दूध का बर्तन लेके बैठा हुआ था। मैं जैसे ही आया उसने मुझे हाथ दिया, मैं रुक गया। मैं बाइक पे था, मैंने ब्रेक मारी, उसने मुझे सलाम किया, मैंने वालेकुम सलाम कहा और उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि मेरी हेल्प करें। मैं दूध लेने के लिए गया, बच्ची को जो दवाई थी, मेडिसिन थी, वो दूध के साथ खिलानी होती है और मेरे पास पैसे नहीं थे दूध के। एक दो दफ़ा तो दूध वाले ने मुझे दूध मुफ्त दिया है, लेकिन अब रोज़ रोज़ कोई नहीं देता। तो मैंने जो है कहा कि कितना दूध लेना है। उसने कहा तो तकरीबन आधा किलो दूध हो तो मेरी बच्ची जो है वो 2 टाइम की मेडिसिन खा ले। उस वक्त दूध 40-50 रुपये किलो था। मेरी जेब में बामुश्किल 150-200 रुपये था और मैं टीचिंग करता था। अब पे भी इतनी नहीं थी कि मेरे पास ज़्यादा पैसे हों, मैं उसकी ज़्यादा मदद कर सकूं, लेकिन मैंने वो पैसे उसको दे दिए। मैंने कहा चलो 2-3 दिन का आपके दूध का बंदोबस्त हो गया, आप बच्ची को दवाई दें, फिर अल्लाह मालिक है। वो खुश होकर चला गया, दुआएं देता हुआ चला गया। मैं घर आया, मेरी वालिदा मोहतरमा जिंदा थी जो कि अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और मैं जैसे ही घर पहुंचा मैंने चेंज किया और फिर उसके बाद अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे खाना ला दे। अम्मी ने खाना जो है वो मुझे ला के दिया।
मैं अपने घर के सहन में मौजूद दरख्त के साये के नीचे बैठकर खाना खाने लगा और खाना खाकर मैं जब फारिग हुआ तो मेरी वालदा मेरे पास आई और मुझे कुछ पैसे दिए उन्होंने। यही कोई 1000-1500 रुपए थे मेरे ख्याल में। मैंने अम्मी से पूछा कि ये किस चीज़ के हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप फलां घर में ट्यूशन पढ़ाते थे तो आखिरी महीने की फीस रहती थी जो, वो दे गए हैं। मैंने अल्लाह की तरफ ऊपर देखा और मैंने कहा अल्लाह तो बेपरवाह है, क्योंकि उस वक्त तो मैंने उस बंदे को 200 रुपए दे दिए, लेकिन मैं घर जब आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि चले उसकी मदद तो हो गई, अब मैं जो है कल पेट्रोल वगैरह कैसे डलवाऊंगा और आगे खर्चा कैसे करूंगा। तो मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, किसी से मांगूंगा, अब्बू से मांगूंगा या भाई से मांगूंगा या अम्मी से मांगूंगा। तो या अल्लाह तुमने मेरी मदद कर दी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था उस वक्त, मेरी आंखों से आंसू आ गए कि 200 के बदले तूने 1500 रुपए दे दिए मुझे, और ये पैसे मुझे भूले हुए थे। ये वाकया बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं किसी गरीब लाचार की मदद करने पर, और जो हम उसकी मखलूक पर खर्च करते हैं वो हमें मुनाफा समेत वापस करता है, ये उसका वादा है। तो इसलिए मेरा ये नज़रिया है कि बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवा देने से, हज उम्रे करने से बेहतर है कि हम अल्लाह की मखलूक में से वो बंदे ढूंढें जो मजबूर है, लाचार है, या किसी ऐसे यतीम को देखें जो पढ़ नहीं सकता, उसकी तालीम का जो है सिलसिला जारी कर दें, या ऐसी किसी बच्ची को देखें जिसकी शादी होने वाली है और उसके पास जहेज नहीं है। तो हम अगर थोड़ी सी उनकी मदद कर दें तो उनके लिए जो ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अपने व्यूअर्स से कि मेरी इन बातों को सुनकर इन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अल्लाह ताला हम सबको आले रसूल और अहले बैत के सदक़े हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे।